बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक साधु निवास करता था। साधु का नाम था महावीर। महावीर बचपन से ही असाधारण बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता वाला व्यक्ति था। उसका मन सांसारिक सुखों से जल्दी ही उचट गया और उसने अपनी जवानी में ही सत्य की खोज में घर छोड़ दिया। महावीर को यकीन था कि सच्चा ज्ञान दुनिया से दूर, जंगलों में गहरे ध्यान और तपस्या में मिलेगा। वह अनेक गुरुओं के पास गया, परंतु कोई भी उसे संतोष नहीं दे सका। उसने स्वयं ही साधना की राह पर चलने का निर्णय लिया। महावीर ने खुद को एकांतवास में धकेल दिया, जहां उसने तपस्या की, ध्यान किया और संसार से दूर रहा। सालों बीत गए और महावीर के ध्यान में एक अजीब परिवर्तन हुआ। उसने यह अनुभव किया कि जितनी कोशिश वह संसार से दूर भागने की कर रहा था, उतनी ही ज्यादा वह संसार उसके भीतर आ रहा था। वह ज्यों ही ध्यान में बैठता, संसार की आवाजें, मनुष्यों की चिंताएं और उनके दुख उसकी आत्मा में गूंजने लगते। उसने सोचा कि शायद उसे सही दिशा नहीं मिली थी, या फिर वह जो कर रहा था वह पर्याप्त नहीं था। एक रात, जब महावीर गहन ध्यान में डूबा हुआ था, उसे एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि वह एक नदी के किनारे खड़ा है और सामने एक साधारण किसान खड़ा है, जो कंधे पर हल रखे हुए है। किसान ने महावीर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, साधु, तुम किससे दूर भाग रहे? जीवन से दूर जाकर जीवन को नहीं समझा जा सकता। सत्य इस नदी की धारा जैसा है, जो बहती रहती है। अगर तुम इसे महसूस करना चाहते हो, तो इसे छोड़ना नहीं, इसके साथ बहना सीखो। महावीर की नींद खुली और वह घंटों तक चुपचाप बैठा रहा। वह अब समझ गया था कि जीवन से भागकर वह कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे साधुता की नई परिभाषा समझ में आई। साधु वह नहीं जो संसार से दूर भागे, बल्कि वह जो संसार के साथ रहते हुए भी अपने भीतर शांति और ज्ञान की खोज करे। अगले दिन महावीर ने अपनी तपस्या छोड़ दी और गांव की ओर वापस लौटने का निश्चय किया। जब वह गांव पहुंचा, तो लोग हैरान थे। उन्होंने महावीर को महान तपस्वी के रूप में देखा था, जो संसार से परे था। लेकिन महावीर ने अब लोगों के बीच रहना शुरू किया। वह लोगों के दुखों को सुनता, उनके साथ बातें करता और उन्हें यह समझाने की कोशिश करता कि सत्य जीवन के हर पल में मौजूद है। गांव के लोगों के साथ रहते हुए महावीर ने यह सिखाया कि साधुता केवल एकांत में नहीं, बल्कि हर रोज के जीवन में भी पाई जा सकती है। किसान अपने खेतों में काम करते हुए भी ध्यान कर सकता है, गृहिणी अपने घर के कामों में शांति पा सकती है और व्यापारी अपने व्यापार में भी आत्मा की शुद्धि पा सकता है। महावीर की यह नई साधुता की धारणा अनोखी थी। महावीर के इस नए दृष्टिकोण ने गांव में क्रांति ला दी। लोग अब उसे केवल एक साधु नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र और मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और लोग जीवन का अर्थ समझने के लिए उससे मिलने आने लगे। महावीर अब पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट महसूस करता था, क्योंकि वह जीवन के वास्तविक सत्य को समझ चुका था। महावीर ने अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा पाई, वह यह थी कि सत्य और शांति बाहर की किसी गुफा में नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के अंदर ही छिपे हुए हैं। जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव में, चाहे वह दुख हो या सुख, सत्य की झलक मिलती है। जो इसे समझ लेता वही सच्चा साधु है। यह कहानी साधु महावीर के अनुभव और जीवन आपके अंदर की शांति और ज्ञान की यात्रा में शामिल हों। इनर जर्नी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आत्मिक विकास और मानसिक शांति की ओर बढ़े। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो उन्हें लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए मिलकर इस यात्रा को और भी सार्थक बनाएं। फोल्डेड हैंड।